सभी का वापस से आपका सबका स्वागत है इस सत्र में। प्रणाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। बैकिक के लिए, पीठ प्रॉब्लम्स के लिए, गर्दन प्रॉब्लम्स के लिए आज का सत्र लिया जा रहा है। कुछ टेक्निकल अड़चन से थोड़ा डिस्टर्बेंस थे, तो हम आसनों के साथ इसकी शुरुआत करते हैं कि हम बैठें इस तरीके से, चौड़ी भांडी डालकर, और सिम सामने जितना जा सकते हैं हम जाएं। सांसें चालू रखें, सांसें चालू रखें। 1 से 2 मिनट रुकें। 1 से 2 बार कर लें। गर्दन में दर्द है, नेक प्रॉब्लम है, पीठ में प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम से, मन के इनबैलेंस हो गए हैं, डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन कीजिएगा, ट्रैक्शन लीजिएगा, उन सब के लिए ये आसन प्रक्रिया। ये आसन किया हमने, थोड़ा सा ऐसी ही चौड़ी भांडी है, दोनों हाथ साइड में बैलेंस बनाते हुए ये हिस्से को बाहर की ओर, यानी इसको अंदर की ओर डालना है, गर्दन को पीछे। पीठ को अंदर की ओर डालना है, गर्दन को पीछे की ओर झुकाना है, मान मागे टाकायची, पाठमध्ये घालायची आणि श्वास प्रश्वास चालू ठेवायचे। सांसें चालू रखें, पीठ को अंदर डालें, गर्दन को पीछे डालें। रीढ़ की हड्डी का हर एक मन का नमन का अपनी जगह सेट होता है, व्यवस्थित होता है, जिससे पीठ, कमर दर्द, गर्दन दर्द, एक ही पैर में दर्द करना, साइटिका, ये सब के लिए उपयुक्त है। इसी प्रकार को हम दोनों पैर सामने रखकर, दोनों हाथों पे ठीक से बैलेंस बनाकर, कमर को उठाकर पीछे गर्दन डालना है। दोनों हाथों पे ठीक से बैलेंस बना ले। पहले अपना ही शरीर है, हमको उठाना आना चाहिए। मेरा शरीर है तो मेरी सुनना चाहिए, तो कम से कम अपनी कमर उठना चाहिए। जब अपनी कमर है तो अपनी सुननी चाहिए, तभी वो अपनी है। गर्दन पीछे डाला है हमने, कमर को उठाया है, सांसें चालू है, कमर उचलून मागे मान टाकले लिया है, श्वास प्रश्वास चालू है, सेतु बंधास है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार 2 से 3 बार करिएगा, 2 से 3 बार सेतु बंधासन। ये सभी आज का जो सेशन है, स्पेशल सेशन बैकिक के प्रॉब्लम्स के लिए। और जो लोग लाइव है वो देख पाएंगे, इसके बाद भी देखना चाहते हैं तो अखिल योग नाम से जो यूट्यूब चैनल है उस पर ही दिखाई देगा, ये ध्यान रखिएगा, उसमें जाकर देख सकते हैं। पीठ पे बैठकर सोकर आसन करेंगे। इस तरीके से हाथों का सपोर्ट लें और धीमे धीमे एक करवट होते हुए सोएं। ऐसे सोएं, फिर सीधा हो जाएं। दोनों हाथ साइड में, दोनों हाथ साइड में। एक पैर हमारा उठाकर अंगूठा और उसकी बाजू की उंगली के बीच में रख देना है। जो पैर हमने उठाया है उसके विरुद्ध दिशा में उसे ले जाएं, और जिधर हम पैर डाल रहे हैं उसके विरुद्ध दिशा में देखें, ट्विस्ट कर रहे हैं। सांसें चालू। एक से 2 मिनट हर आसन में रुके। दूसरे पैर का कर रहे हैं। ये दूसरे पैर का। ये एक आसन हुआ। दूसरा आसन, पैर नजदीक किया, एड़ी उठाकर पंजे पर रखा, उसको जो पैर उठाया उसके विरुद्ध दिशा में डालना है और जिधर पैर गया उसके विरुद्ध दिशा में देखना है।
सांसें चालू रहेगी। धीमे धीमे वापस आए। दूसरा पैर, जिस दिशा में हमने पैर को डाला है उसके विरुद्ध देखना है। रीढ़ की हड्डी को हम पीड़ दे रहे हैं। ये दो आसन हो गए। तीसरा आसन, किसी एक दिशा में दोनों पैर, उसके विरुद्ध दिशा में देखना है। सांसें चलती रही। हर पोजीशन में कम से कम 2 मिनट रुकें, तभी जाकर फर्क पड़ेगा। जो बैक की प्रॉब्लम से, गर्दन के प्रॉब्लम से निकलेंगे। फिर ट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपकी पीठ, कमर, गर्दन दर्द अच्छी हो जाएगी दोनों दिशाओं में। और सभी भाई और बहनों से विनती है, जो बैक किक के प्रॉब्लम्स के आसन जो लोग देख रहे हैं, उनसे विनती है कि वो खुद भी और औरों को भी, अपने 10-10 फ्रेंडों को अखिल योग नाम का जो यूट्यूब चैनल हमने शुरू किया है, उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में सहायता कीजिए, तभी जाकर ये अच्छे से सब तक पहुंचेगा। दूसरा आसन, पैरों में अंतर। ज़्यादा से ज़्यादा हमने दोनों पैरों में अंतर दिया है। किसी एक दिशा में हम दोनों पैरों को डाल रहे हैं, उसके विरुद्ध देख रहे हैं। श्वास और प्रश्वास चालू। उसको उठाकर भी रख सकते हैं। जिस दिशा में हमने पैरों को डाला है उसके विरुद्ध दिशा में 2-2 मिनट रखना है। 2-2 मिनट। इस पोजीशन में कम से कम फिर 2 मिनट। सांसें चालू रखिएगा। इससे बैक किक की प्रॉब्लम्स, पीठ कमर दर्द के प्रॉब्लम्स हटेंगे। नेक्स्ट, दोनों पैर जमीन से थोड़ा सा उठे हुए हैं। ये उठे हुए हैं दोनों पैर जमीन से। किसी एक दिशा में डालना है, उसके विरुद्ध देखना है। सांसें चालू रखिए, श्वास प्रश्वास। दूसरी दिशा में फिर वापस आए। नेक्स्ट आसन, ज्यादा से ज्यादा पेट पर हम इसको ले ले दोनों पैरों को, फिर वापस से दोनों हाथ कंधों के रेशा में किसी एक दिशा में हम डालें। और विरुद्ध दिशा में देखें। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन, एक पैर हमारा घुटने के पास, अर्धपवन मुक्तासन की पोजीशन। साइटिका, ये जो नस दर्द करती है हमारी एक ही पैर की, ये कम होने में मदद मिलेगी इससे, ये आसन से। ये पैर नहीं पकड़े जाता तो अपने पैंट को पकड़ो, या फिर एक रस्सी इस तरीके से डाल के पकड़ो,
सभी को ऐसे ही जमे जरूरी नहीं, इतना जमेगा, लेकिन ऐसे जमेगा, इस तरीके से पकड़िए। सांसें चालू। रिलैक्स। दूसरे पैर का, जैसे पैर हमने डाला है, यहाँ पर भी पकड़ सकते हैं हम। अगर ये नहीं आ रहा है तो ये ऐसे पकड़ ले, इतना भी आए तो चलेगा। और पकड़ सकते हैं तो फिर घुटने को पकड़ ले। सांसें चालू। रिलैक्स। नेक्स्ट, दोनों हाथ साइड में। कैंची, जिस दिशा में हम पैर डालें उसके विरुद्ध देखें। रिलैक्स। दूसरे पैर का। ये सभी आसन हमने पीठ के बल किया है, बैक के प्रॉब्लम्स के लिए। ये दोनों पैर नजदीक, एड़ियों के पास हाथ, कमर को उठाएं, हम जितना उठा सकते हैं। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उठाएं, बहुत जबरदस्ती ना करें। अपने आप धीमे धीमे जमने लगेगा आसन। सांसें चालू रखिए, कमर को उठा रहे, 2 मिनट रुके रहें। धीमे धीमे वापस आए। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं 1-2 मिनट के लिए, शांत सो जाएं। ये आसन करने के लिए आपको कम से कम 40 मिनट लगने चाहिए। इतने आराम से आपको करना है। पीठ के सभी आसन आपको 40 मिनट लगेंगे और आखिर में 2 से 3 मिनट रिलैक्स हो जाए। हाथों का दर्शन करें, चेहरे से फेरें, सभी आंख पे से फेरें और धीमे धीमे एक करवट होकर उठकर बैठे। धीमे धीमे ऐसे एकदम आराम से। हमने आज स्पेशली पीठ, कमर, गर्दन दर्द के लिए आसन बताए हैं और 1-2 प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। जिन लोगों के ये प्रश्न थे, हमने जो अखिल योग नाम के जो ग्रुप्स बनाए हैं 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक, जिसमें मोटे तौर पे 2200-2300 लोग हैं, उनमें से 200-250 लोगों के ये प्रश्न थे बैक के। उन सभी के सामूहिक रीत्या हम हर दिन अलग अलग आसन बताएंगे। किसी के यूरिन के प्रॉब्लम्स के हैं, किसी को पाइल्स का प्रॉब्लम है, किसी को माइग्रेन पेन है, अलग अलग डिसीज है। हर दिन एक एक पैकेज के रूप में आपको बताया जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है, आपसे विनंती भी है कि अखिल योग यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ये जितना ज़्यादा फैलता है उतने ज़्यादा तक लोगों तक हम पहुंच पाएंगे, इतनी ही आपसे उम्मीद है। और जो लोग ग्रुप में बने हुए हैं, और भी लोगों को आप जोड़ सकते हैं, मेरे पास नंबर भेज सकते हैं। उन सब से विनंती है
ये तो सबको लगता है कि तंदुरुस्त रहे, मैं स्वस्थ रहे, हेल्दी रहूं, मरते दम तक मैं अपने पैरों से चल सकूं, अपने आंखों से देख सकूं, अपने कानों से सुन सकूं, अपने हाथों से खा सकूं। सबको ये लगता है। पीठ दर्द ना हो, कमर दर्द ना हो, सर दर्द ना हो, ये सबको लगता है। इसके लिए जरूरी है कि कम से कम अपने शरीर के लिए, अपने जिस्म के लिए 1 से 1.5 घंटा जरूरी है देना। हेल्थ ये विषय अति आवश्यक है, हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। ये शरीर हेल्दी है तो हर चीज हमारे लिए उपयुक्त है, चाहे साधन संपत्ति हो, पैसा हो, सत्ता हो, शोहरत हो, जो भी है उसका अगर उपभोग लेना चाहते हो तो शरीर को फिट रखना पड़ता है। और ये फिटनेस के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। किसी एक झंडे के नीचे हम बिल्कुल नहीं हैं। ना हम आस्तिक हैं, ना हम नास्तिक हैं, हम वास्तविक हैं। ध्यान में रखिएगा। सभी के लिए मैं कहता हूं, सभी संप्रदाय के लोगों के लिए कहता हूं कि मैं सभी का हूं, जो सकारात्मक है, जो पॉजिटिव है, जिनके पास मानवीय मूल्य हैं, जिनके पास इंसानियत है, ऐसे सभी लोग मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे पिता समान। और जो लोग इन विचारों से सहमत नहीं है, ऐसे सभी को भाई राम राम, खुदा हाफिज। नहीं जुड़े तो भी चलेगा, किंतु ऐसे कोई कमेंट्स ना करें कि जिससे थोड़ा सा मन मट मैला होता हो, क्यों तो हम सब सेवात्मक रूप में ये सब चीजें कर रहे हैं। योग से मुझे हेल्थ मिली, तंदुरुस्ती मिली, इसीलिए मैं और मेरा परिवार इससे जुड़ा हुआ है। हम ना कोई हजारों करोड़ कमाने के लिए इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ना हमें बहुत नाम चाहिए इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम अपने खुद के लिए काम कर रहे हैं, जिससे हमें फिटनेस मिला है, उसी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्राणायाम के अभ्यास में मैंने पहला प्राणायाम बताया था भस्त्रिका दीर्घ श्वसन। दूसरा प्राणायाम भी बताता हूं, कपालभाति, झटके से सांसों को छोड़ देने की प्रक्रिया। बार बार झटके से सांसें छोड़ना है। जब जम गया आता है तो आंखें बंद करके करिए। ये कपालभाति प्राणायाम सर्वसाधारण कम से कम 5-5 मिनट के, इसे 4 आवर्तन 20 मिनट करिएगा। अगर आपको तंदुरुस्त रहना है, हेल्दी रहना है, तो मिनिमम बता रहा हूं कि 20 मिनट करना पड़ेगा। अगर कुछ डिसीज है, कुछ बीमारियां हैं, तो आपको 30 मिनट कपालभाति करना पड़ेगा। 20 मिनट करते हैं तो सर्वसाधारण 1000 से 1200 बार स्ट्रोक्स होते हैं। ये 30 मिनट अगर हम करते हैं तो सर्वसाधारण 1700 से 1800 स्ट्रोक्स होते हैं। और वीआईपी डिसीज है अगर, तो 40 से 50 मिनट की आपको कपालभाति करनी पड़ेगी, जिसमें 1 घंटा आपका लगेगा। ये कपालभाति हमारे लंग्स को मजबूत बनाती है, लंग्स के होल खोलती है। लंग्स जिनके मजबूत है वो ऑक्सीजन ज्यादा लेता है, प्राणवायु ज्यादा लेता है। ऑक्सीजन जो व्यक्ति ज्यादा ले रहा है, प्राणवायु जो ज्यादा ले रहा है, उसका इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा रहेगा, यानी रोगों से लड़ने की ताकत बहुत ज्यादा रहेगी। तो जो व्यवस्थित कपालभाति कर रहे हैं, उसमें डूब कर रहे हैं। योग बहुत बड़ा शास्त्र है, उसकी जो विधियां हैं, उसके जो प्राणायाम हैं, उसको अगर व्यवस्थित करते हैं तो शरीर में कोई रोग बचेगा ही नहीं। ना शरीर में बचेगा, ना मस्तिष्क में बचेगा। हमारा आचरण भी योग जैसा हो, हमारा व्यवहार भी योग जैसा हो। जितनी भी संप्रदाय परंपराएं निकली है, सभी ने हमको सदाचार वाला आचरण बताया है। हेल्दी जीवन जीने के लिए सभी कर्म कांड है, किंतु हम आज उसको व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं।
इसीलिए सब लोग इस एक्सरसाइज को अपना रहे हैं, योग को अपना रहे हैं। योग यानी जोड़ने का काम करता है, जोड़ना होता है। हमारी जो इंटरनल शक्तियां हैं, इन शक्तियों को हम अपने शरीर के साथ, अपने मस्तिष्क के साथ, अपने मन के साथ जोड़ते हैं और एक नई निर्मिति करते हैं, एक दिव्य और भव्यता का निर्माण करते हैं। कपालभाति करते रहिए। ये कपालभाति आपको 20 मिनट से 50 मिनट तक अपने अपने शरीरानुसार, अपने अपने डिसीज अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट प्राणायाम एक एक नासिका की कपालभाति। शुरू में राइट नोस्ट्रल्स को चलाना है। इसको व्यवस्थित कर लें। छोड़ना है भी वही गति से, लेना भी वही गति से। दूसरी नासिका की। एक एक नासिका की कम से कम 2-2 ढाई बार कर लें। दोनों नासिका की कम से कम 1500 बार कर लें, जिससे हमारे लंग्स मजबूत रहेंगे, नासिका के द्वार खुले रहेंगे, गला साफ रहेगा। कपालभाति, एक एक नासिका की कपालभाति। उसके बाद उज्जयी प्राणायाम, घर्षण युक्त श्वास प्रश्वास, कंठ को, गले को साफ रखने के लिए। दूसरा प्रकार कमर पर हाथ, छाती सामने, कंधे पीछे, घर्षण युक्त श्वास प्रश्वास। तीसरा प्रकार घर्षण युक्त श्वास। बहुत अच्छे। बाह्य प्राणायाम करेंगे। पूरी सांस को छोड़ के पेट को अंदर खींच के पकड़ना। जितनी देर सांस को रोक सकते हैं उतनी देर पेट को अंदर खींचकर गर्दन को नीचे डालकर सांस को रोकना। फिर से एक बार कर लें। दूसरे प्रकार में पेट को हिलाना है भाते की तरह, सांस छोड़कर। जितना भी हिला सकते, 15, 20, 25 बार। ये भी प्रकार 2 बार कर लें। शांत। 1 से 2 मिनट अनुलोम विलोम कर लें, बाद में भ्रामरी उद्वीक।
ये अनुलोम विलोम हम कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। इससे एनर्जी क्रिएट होती है, शरीर में ऊर्जा, ताकत, पावर निर्माण होता है। लो बीपी हाई बीपी वाले ये ज्यादा से ज्यादा करें जब जब भी आपको लगता है कि थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, लो बीपी जैसे लग रहा है, हाई बीपी जैसे लग रहा है, तब ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। राइट नोस्ट्रल्स बंद करके लेफ्ट से हम सांस को ले रहे हैं, लेफ्ट बंद कर राइट से छोड़ रहे हैं, फिर राइट से ले रहे हैं, लेफ्ट से छोड़ रहे हैं। ये अल्टरनेट चलाना, अनुलोम विलोम प्राणायाम। भ्रामरी उद्वेग, भ्रामरी उद्वेग में गुंजन है, ओम कहो, आमेन कहो, ओमेन कहो, किंतु हम शांत हो जाते हैं। इसीलिए सकारात्मक भाव से उच्चारण करिएगा। ओम कहें, आमीन कहें, ओमेन कहें, हम शांत हो जाते हैं। भरे सांस। इसी वॉइस थेरेपी में डूब जाना, जिससे हम शांत स्थिर हो जाते हैं। निद्रा नाश का प्रॉब्लम मिटता है, बीपी हटता है, चैन और सुकून मिलता है, याददाश्त की ताकत बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। इन्हीं तरंगों में, इसी वॉइस थेरेपी में डूब जाना, शांत हो जाना, शांत हो जाना, शांत हो जाना। पूरी तरह शांत हो जाइएगा, बिल्कुल शांत हो जाइएगा। दोनों हाथों का ठीक से घर्षण करें, चेहरे से फेरें। उस परम पिता से जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान कहते हैं, तौबा कर लें, भूमाता को नमन कर लें, दुआ कर लें। सभी का एक ही उद्देश्य है कि हम सेहतमंद रहे, हम खुश रहे, संपूर्ण मानव जाति खुश रहे, सेहतमंद रहे। जितनी भी परंपराएं, जितने भी कर्म कांड हैं, पूजा कहो, इबादत कहो, नमाज कहो, नतमस्तक होना कहो, चर्च में जाके कन्फेस करना कहो, ये सब मानव जाति के हित में है। फिर भी हमने इसको एक नया रूप दे दिया है, एक नया वाद निर्माण किया है। बड़ा दुख होता है। ना हम सच्चे मुसलमान रहे, ना हम सच्चे हिंदू रहे, ना हम सच्चे क्रिश्चियन रहे, कहीं तो भी भटक गए। इसीलिए चिल्लाकशी करिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। इंसानियत हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद है चारों धामों की यात्रा, हज को जाना। इंसानियत सबसे महत्व की, वो इंसानियत मेरे अंदर जगे तभी मैं इंसान हूँ, नहीं तो दो पैर का चलता हुआ जानवर। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यहीं अपने सत्र को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।